प्रोजेक्ट 76 को नई रफ्तार, 12 नई स्वदेशी पनडुब्बी नौसेना को मिलेगी। नमस्कार, मैं हूं अंजू नेवान। भारतीय नौसेना की भविष्य की अंडर वाटर युद्ध क्षमता को मजबूत करने वाले महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट 76 को नई स्पीड मिल रही है। सरकारी कंपनी मझगांव डॉक लिमिटेड यानी कि MDL और निजी क्षेत्र की लार्सन एंड टूडो यानी कि L&T स्वदेशी पनडुब्बी डिजाइनों पर तेजी से काम कर रही है। ये प्रोजेक्ट भारत को पारंपरिक पनडुब्बी डिजाइन और निर्माण में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होने वाला है। प्रोजेक्ट 76 पूरी तरह स्वदेशी होगा, यानी कि मेक इन इंडिया स्कीम के तहत इसे तैयार किया जाएगा। अगली पीढ़ी की पनडुब्बियां सबमरीन कैसी होंगी, इसको भी समझिए। प्रोजेक्ट 76 भारतीय नौसेना का पहला ऐसा कार्यक्रम है जिसमें विदेशी डिजाइनों पर निर्भरता को पूरी तरह खत्म कर भारतीय जरूरतों के अनुसार अगली पीढ़ी की डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां विकसित की जाएंगी। नौसेना की योजना के मुताबिक कुल 12 सबमरीन्स बनाई जाएंगी, जो पुरानी होती जा रही मौजूदा सबमरीन्स की जगह लेंगी। पूरे प्रोजेक्ट की अनुमानित कुल लागत, यानी कि हमारे डिफेंस सूत्रों के मुताबिक इस पूरे प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट होगी वो लगभग 70,000 करोड़ यानी कि लगभग 7.3 अरब अमेरिकी डॉलर बताई जा रही है। ये लागत डिजाइन, विकास, निर्माण और संबंधित प्रौद्योगिकियों के विकास को कवर करेगी। बड़े पैमाने पर उत्पादन और स्वदेशीकरण, हर पनडुब्बी लागत में और कमी आ सकती है। यानी मेक इन इंडिया स्कीम के तहत जब इन सबमरीन्स को बनाया जाएगा तो इनकी अनुमानित लागत जो है वो भी काफी हद तक कम हो जाएगी। नई पनडुब्बियों में कई क्षमताएं शामिल होने की उम्मीद है। ये भी आपको बता देते हैं, लंबे समय तक पानी के अंदर रहने की क्षमता यानी कि AIP सिस्टम के साथ 2 से 3 सप्ताह या उससे अधिक भी ये सबमरीन्स पानी के अंदर रह सकती हैं और अपने तमाम मिशंस और ऑपरेशंस को कर सकती हैं। और DRDO का स्वदेशी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपोर्शनर यानी कि AIP सिस्टम इसमें लगाया जाएगा। लिथियम आयन बैटरियां इसमें लगेंगी और एडवांस्ड स्टील तकनीक और स्वदेशी कॉम्बैट मैनेजमेंट इसमें लगाया जाएगा। लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों जैसे कि ब्रह्मोस या उसी तरह की मिसाइलों को इसमें लगाया जाएगा और वर्टिकल लॉन्च सिस्टम भी इसमें लगाए जाएंगे और लगभग 3000 टन डिस्प्लेसमेंट के साथ बेहतर सेंसर, सोनार, हथियार सिस्टम यानी प्रणालियां इसमें लगाई जाएंगी। और ये पनडुब्बी हिंद महासागर क्षेत्र यानी कि इंडियन ओशियन रेंज में भारत की रणनीतिक बढ़त को और भी ज्यादा मजबूत करेगी। इस महा प्रोजेक्ट को लेकर MDL साथ ही साथ L&T के बीच कंपटीशन चल रहा है और एक तरीके से ये हेल्दी कंपटीशन है भारत के लिए, क्योंकि भारत की कंपनियां जब भारत के लिए इस तरीके के हथियारों का निर्माण करेगी, सबमरीन्स का निर्माण करेगी, तो भारत एक तरीके से विश्व के पटल पर और भी ज्यादा मजबूत होकर उभरेगा। और MDL मौजूदा कलवरी स्कॉर्पियन श्रेणी के अनुभव के आधार पर सुपर कलवरी डिजाइन तैयार कर रही है और कंपनी 2028 तक डिजाइन पूरा करने का लक्ष्य रखती है। वहीं L&T की बात करते हैं। L&T अपने SOV 400 प्रोजेक्ट और परमाणु पनडुब्बी यानी कि ATV निर्माण के अनुभव पर आधारित डिजाइन पेश कर रही है और L&T का लक्ष्य है कि वो 2026-27 तक डिजाइन पूरा कर ले और दोनों कंपनियां 2028 तक नौसेना को अपनी डिजाइन सौंप सकती हैं। इसके बाद नौसेना अंतिम चयन करेगी कि उसे किस कंपनी का जो सबमरीन का डिजाइन है वो पसंद आता है और कैसे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना है। और ये आने वाले समय में ये चीज भी खुलकर सामने आ जाएगी। और पूरे प्रोजेक्ट की जो संभावित टाइमलाइन है उसको भी जान लीजिए, क्योंकि ये अपने आप में और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिजाइन का जो चरण होगा यानी कि जो फर्स्ट स्टेप है वो 2026 से 27 यानी कि L&T से 2026 से 27 को जो है डिजाइन मिलेगा और 2028 तक MDL या दूसरी कंपनियां तक अपने जो डिजाइन है वो उसको एक तरीके से सामने पेश करेंगी। और डिजाइन आने के बाद सरकारी मंजूरी और निर्माण प्रक्रिया कब शुरू होगी ये भी जान लीजिए। ये निर्माण कार्य शुरू होगा 2028
2030-31 के आसपास। और पहली पनडुब्बी कब मिलेगी? ऑर्डर के 6 से 7 साल बाद डिलीवरी यानी कि 2035 से 37 के आसपास पनडुब्बियां जो हैं वो मिलनी शुरू हो जाएंगी। और डिलीवरी कब से मिलनी होगी ये भी पूरा समझ लीजिए, क्योंकि ये 12 सबमरीन्स का पूरा प्रोजेक्ट है। 10 साल के अंदर सभी 12 या शुरुआती 6 सबमरीन्स जिसमें MDL और LNT दोनों यार्डों पर समानांतर निर्माण शामिल भी हो सकता है, या किसी एक के द्वारा ये प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है। लेकिन अभी हम आपको बता दें कि दोनों के बीच में एक हेल्दी कंपटीशन चल रहा है और सूत्रों के मुताबिक MDL और LNT के बीच ये प्रतिस्पर्धा बेहद फायदेमंद साबित होगी। इससे बेहतर तकनीक, अधिक स्वदेशीकरण यानी कि 80 से 95% तक जो कंटेंट होगा वो पूरा मेक इन इंडिया स्कीम के तहत तैयार किया जाएगा और कम जोखिम और तेज विकास संभव होगा। साथ ही देश का पनडुब्बी निर्माण उद्योग और भी ज्यादा मजबूत होगा और MSME इकोसिस्टम को भी बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। प्रोजेक्ट 76 के सफल होने पर भारतीय नौसेना को हिंद महासागर में लंबे समय तक रणनीतिक बढ़त मिलेगी। ये आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने वाला ऐतिहासिक कदम साबित हो सकता है, जो न केवल रक्षा क्षमता बढ़ाएगा बल्कि निर्यात की संभावनाएं भी पैदा करेगा। नौसेना और रक्षा मंत्रालय अब डिजाइन चरण को तेज करने पर जोर दे रहे हैं ताकि समय पर निर्माण शुरू हो सके। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार।